अर्चना जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अर्चना जी आप 2 बच्चों की माँ हैं, आपको तो ये भली भांति पता है कि एक बच्चे को जन्म देना और उसकी परवरिश करना जो है वो कितना मुश्किल काम है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इंसान अपने ये सारे तजर्बे जो हैं एक बुक में लिख दे तो कितने लोगों की हेल्प हो सकती है, मेरे जैसे लोगों की जिनके अभी भी बच्चे हुए हैं। अच्छा मेरे साथ ना ऐसा बहुत बार होता है, मैं सोचता रहता हूँ मेरे आइडिया चोरी हो जाते हैं। अच्छा। जैसे मैं अभी ये बात सोच रहा हूँ कि काश ऐसा होता, कोई ऐसी बुक लिखते। लेकिन मैं तो बात ही कर रहा हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी बुक लिख भी दी है। आज वो हमारी मेहमान है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम एशा देओल। हाय एशा, वेलकम। आइए जोरदार तालियां ईशा के लिए। थैंक यू। ईशा आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। काफी देर बाद आई हैं आप और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। प्यारी हूं भी क्यों ना, धर्मजी और हेमा जी की बेटी है यार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईशा की जो बुक लॉन्च हुई है अम्मा मियां, सबसे पहले तो आपको इस खूबसूरत बुक के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थोड़ा और विस्तार से बताएंगे ईशा इस बुक में क्या क्या है? वेल ये बुक आप जैसे लोगों के लिए है जी, जिन्होंने अभी अभी घर में एक खूबसूरत मेहमान को वेलकम किया है जी। और वैसे ही मेरे भी 2 लड़कियां हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया एक किताब लिखने के लिए। अच्छा जी। बेसिकली पहले बच्चे के बाद जो पहला साल होता है जो आप अभी फेस कर रहे होंगे घर में, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। तो वैसे ही मैंने भी ये पूरा एक्सपीरियंस को एक अच्छी तरह से झेला एंड आई थिंक कि मैंने काफ़ी कुछ ओवरकम किया वेरी ब्यूटिफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैंने कहा ये सब मैं एक साथ एक बुक में बना के बाकी माओं को क्यों ना दूं। बिल्कुल। जो भी मेरे जैसे ये सब दे आर गोइंग थ्रू ऑल दिस, तो दिस बुक इज एक्चुअली लाइक अ गाइड फॉर ऑल द न्यू मदर्स। थैंक यू सो मच। आइए ईशा, बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। अच्छा ईशा की जो बुक है अम्मा मियां, इसमें स्टोरीज भी हैं, पेरेंटिंग पे एडवाइस भी है, बच्चों के खाने की रेसिपीज हैं। अच्छा आपने एक ही बुक में इतना सारा कुछ लिख दिया, दूसरी बुक लिखने का मूड नहीं है? मैं सोच रही हूँ दूसरी बुक में भी ऑन टिप्स के पति को कैसे बिहेवियर करना चाहिए विद द वाइफ आफ्टर हैविंग 2 किड्स। ये किताब बहुत जरूरी है। आई थिंक सो। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए मुझे, फिर मैं लिखूंगी। पर एक्चुअली जोक्स अपार्ट, इस बुक से बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है और जो बच्चों को जन्म देने वाले हैं और ब्यूटीफुल समय आ रहा है, तो आप इस बुक को खरीदें, इसको पढ़ें, सो ये आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी। सो ईशा से हम और भी बातें करेंगे, अभी वक्त है ईशा की मम्मी जी को यहाँ पे बुलाने का। ताकि ये जो बच्चों की शरारतों की बातें कर रही हैं, इनके बचपन के राज भी थोड़े बाहर आए। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, हम सबकी चहेती बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, वन एंड ओनली हेमा मालिनी जी। Nice to meet you. Welcome. Yes. आइए हेमा जी। जोरदार ताली एक बार हेमा जी के लिए हो जाए। हेमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। हमेशा की तरह पिछली बार हेमा जी से मुलाकात हुई थी 2014 में, आज फिर 2007 में हम लोग मिल रहे हैं। हाँ। रिवर्स ही जा रही है, ये देख लो आप, मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं और छोटी होती जा रही हैं। हेमा जी हमारे शो में जब अक्सर ही फिल्म वाले कोई स्टार्स आते हैं, कोई भी इंडस्ट्री से आते हैं, तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ उनकी फिटनेस को देख के कि आपने क्या अनिल कपूर का डिप्लोमा किया हुआ है?
आपको देख के लगता है अनिल कपूर साहब ने आपका डिप्लोमा किया हुआ है। तो मैम आप इतना फिट कैसे रहती हैं? आई एम ए डांसर, मैं डांस करती हूँ तो हर शो करना पड़ता है, तो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ वेरी फिट, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई डू माई योगा, एक्सरसाइज, और खाने में भी बहुत ध्यान देती हूँ। वाह। तो जैसे हेमा जी कुछ लेडीज होती हैं जिनको ना तो मेहनत करनी ज्यादा, योगा करना है, ना ही वो खाने पे कंट्रोल कर सकती। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी। हेमा जी मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था, मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा था। अच्छा, मेरी मम्मी आज, एक्चुअली वो हमेशा हर शूट पे रहती हैं, तो आज अमृतसर गई हुई हैं। तो उन्होंने मुझे फोन करके आज पूछा, कहती आज कौन आ रहा है? मैं कहा आज हेमा जी आ रही। तो बड़ी अपसेट हुई, बोलती मैं 2 साल हो गए लगातार बैठी हुई हूँ, हेमा जी तब तो आई नहीं। तो मैंने कहा मम्मी अभी ऐसे पता नहीं था, पर मम्मी वी आर मिसिंग यू। हेमा जी हेलो बोल दो मेरी मम्मी को। हाय। पहले मालूम पड़ता तो आई वुड हैव कम मच अर्लियर। ईशा, ये जो बुक है, आपके 2 बच्चे हैं, तो ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है कि आपने हेमा जी की भी हेल्प ली उसमें? एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड मेरी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने लिखा है, और सरप्राइज है बुक में। ओके, तो अच्छी बात है, दर्शकों को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। हेमा जी आपको क्या लगता है, अभी आपने ईशा या आहाना को पाला और फिर अभी इनके बच्चों को आप देख रही हैं, ज्यादा शरारती कौन थी, ईशा, आहाना कि इनके बच्चे? ईशा स्पेशली, ईशा और आहाना बहुत शरारती थे, कभी नहीं चाहती थी कि मैं बाहर काम करने के लिए जाऊं। अच्छा जी। तो हमेशा मुझे पकड़ के रखती थी। सेम थिंग आई एम सीइंग राधिया डूइंग, इसके पीछे गोद में बैठी रहती है, उसको छोड़ती नहीं जाने देती है? नहीं जाने देगी। ईशा स्कूल में कैसी थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, कंप्लेंट आती थी इनकी? कंप्लेंट आती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट था इसको। अच्छा जी। हमेशा स्कूल के अंदर से बाहर रहना पसंद। अच्छा जी। तो अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा था, स्पोर्ट्स में, डांस में, बिकॉज आई एम ए डांसर, तो मेरे घर में डांस प्रैक्टिस होता रहता है, तो शी यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग। धर्म जी को इतना पसंद नहीं था कि अच्छा फिल्मों में नहीं आना चाहिए, डांस नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा उनका एक अच्छा ख्याल था। वो रोज बोलते थे। जब उन्होंने देखा कि मेरा जो नृत्य जो है, मैं जो करती हूँ वो क्या है, जो से कितना अप्रिसिएशन कितना मिल रहा है लोगों का जी, तो देन ही एक्सेप्टेड इट एंड देन ही लव्ड ईशा एंड आहना, बोथ ऑफ देम डांसिंग। बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म जी ने ऑब्जेक्ट किया या नहीं किया कि ईशा एक्ट्रेस बनना चाहती है? बिग ऑब्जेक्शन, बिग ऑब्जेक्शन। फिर हेमा जी आपने कैसे मनाया धर्म जी को? That was very very difficult for me. बहुत कुछ चीज छुपाना पड़ा, लेकिन फाइनली he has to accept it. नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि पर्दे पर आए तब देखा? अरे मैंने देखा ही नहीं। उन्होंने तुम्हारी फिल्म ही नहीं देखी कभी? I don't think so. Ask him. नेक्स्ट टाइम धर्म जी छुप के देखा होगा, सामने तो नहीं बताया अभी तक। अच्छा, आप सबको पता है हेमा जी ने अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े खूबसूरत रखे हैं, ईशा और आहाना। ईशा ने भी अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े प्यारे रखे हैं, राध्या और मिराया। अच्छा, बच्चे 2 हो ना तो इंसान सोच समझ के टाइम लेके नाम रखता है। जैसे पहले के जमाने में हमारी नानी दादी को 7-8 बच्चे होते थे, इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि नाम सोच के रखे, तब तक दूसरा हो जाता था। हाँ, पहले ऐसे ही होता था। और जेन्युइनली मेरी बात से आप लोग एग्री करेंगे, आज से 35-40 साल पहले ये सब होता था गांव में। जो पहले आया उसका नाम पहला रख दिया, जो दूजा आया वो दूजा, तीजा, कई राइमिंग में रखते थे। जैसे एक का राजपाल रख दिया, दूसरे का रामपाल, फिर सतपाल, फिर सूरजपाल, फिर धर्मपाल, फिर गोपाल, फिर रामपाल। फिर माँ इतना परेशान हो जाती थी, बाप को दे तू ही पाल। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले। और ये भी होता था लोगों को, यार 5-6 बच्चे पैदा कर लो, हो सकता है एक आध तो अच्छा निकलेगा। ईशा, आपकी बुक में बच्चों के नाम के ऊपर भी कुछ ऐसे टिप्स हैं लोगों के लिए, मतलब कुछ हेल्प मिलेगी लोगों को? अम्मा मियाँ एक अच्छा नाम है ना, अम्मा भी रख सकते हैं नाम, मियाँ भी रख सकते हैं। हाँ, ये भी है। अर्चना जी मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, थैंक यू सो मच अर्चना जी। वो एक सब हिंदू नाम थे उसमें, वो बच्चियों के, मतलब बेटियों के स्पेशली। तो मैंने इनसे पूछा, अर्चना जी आपने लिखी है? इन्होंने फटाफट उसका कवर फाड़ दिया, अपनी फोटो लगा दी, कहती मैंने तो लिखी है। नहीं, पर बड़ी हेल्प मिली उस बुक से, पता है, नींद आ जाती थी पढ़ के। अच्छा, ईशा ने अपनी बुक में बच्चों की जो रेसिपीज हैं उनके खाने के लिए, उसमें भी काफी सारी चीजें लिखी हैं।
तो हेमा जी, वैसे पर्सनली आप दोनों में से आप अच्छी कुक है या ईशा अच्छी कुक है? शी आई कैन कुक। वाओ, दैट्स सरप्राइजिंग। ये मुझे नहीं करना पड़ा, अच्छा जी। क्योंकि धर्म जी को खुश करने के लिए मैं कुछ खाना वाना बना रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों बिजी थे काम में। अच्छा जी। बच्चे लोग पैदा हुए उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कुकिंग सीखना कितनी जरूरी है। जरूरी है। हाँ, Because, बड़ा मजा ये- आता है कभी-कभी कुकिंग करने का। स्कूल जाती थी तो उनका जितने भी फ्रेंड्स है तो टिफिन बॉक्स में ये मेरे मम्मी ने बनाया आज, ये मेरे मम्मी ने बनाया, और आप? तो वो पूछ रहे हैं कि इनको कि तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया? फिर तुम्हारा कुछ नहीं। कुछ So we used to come और तो ये घर में आके दे वर गेटिंग वेरी अपसेट कि आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खराब लगा, तो मैंने बोला कि मुझे ज़रूर सीखना ज़रूरी है। तो आई टोल्ड माई मदर कि यू सी आपने मुझे नहीं सिखाया, ये प्रॉब्लम हो गया। और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि खाना बना, मैं क्या बनाऊँ? व्हेन वी गो अब्रॉड फॉर हॉलीडे तो वहाँ पे मेरा कुकिंग पूरा फुल फ्लेज्ड में शुरू कर दिया। अच्छा मैंने। जी। हाँ जी, पूरा। लेकिन रेसिपी सब कैसा करना है क्या, आई यूज्ड टू कॉल अप फ्रॉम लंदन टू माई मदर इन बॉम्बे। अच्छा जी। से आज ये कर दिया, ये मैंने ये सब्जी सब इसमें कढ़ाई में डाल दिया, अभी आगे क्या करना है? तो शी विल डू दिस। वैसा मैंने पूरा और खाना ये सब सीख लिया। लंदन में होता था, तो बाहर गांव जाके इंडियन खाना खाने का मजा ही अलग। सो दैट टाइम शी वुड मेक रसम एंड वी यूज्ड टू नॉट वांट टू ईट एट रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, तो खाली लंदन में घूमते थे और वापस अपार्टमेंट में आके मम्मी का रसम खाना है। लेकिन वो इतनी महंगी डिश होगी ना, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल करके। इंटरनेशनल हाँ। कॉल करके वैसे मतलब 250 की आ 500 जाएगी। पाउंड आपने फोन पर इस्तेमाल कर दिए।